सैलड्स खूब सारी खानी चाहिए। आपको डाइटिशियन ने ज़रूर कहा होगा। वाटर का इंटेक बहुत अच्छा लेना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए। आपको क्या लगता है, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपकी भूख को मारना है या आपकी कैलोरीज को कम करना है? थाली में से एक रोटी तो कम हो जाएगी, ये गलत धारणा है। यदि आपके हम रोज़ाना रूटीन में रॉ वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कुक्ड फॉर्म में, स्टीम्ड फॉर्म में हम यदि ये सब देते हैं आपको, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सैलड्स खाने की वजह से, उसकी क्वांटिटी बढ़ा देने की वजह से हम आपके कैलोरीज को कट कर रहे होते हैं। हमें रोज़ाना रूटीन में अपनी फाइबर इनटेक यदि कैलकुलेट करनी है तो आप माइंड करेंगे कि आप पूरे दिन में अपना फाइबर इनटेक बहुत कम लेते हैं। यदि आप रिफाइंड फॉर्म खाते हैं तो वो सिर्फ स्टोर होता है, और जितना ज़्यादा आपका आसान रिफाइंड इजी फॉर्म जाएगा, आपका उतना ही डाइजेशन लेवल बिगड़ेगा। आपको कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी की प्रॉब्लम का एक कारण ये भी है। सैलड्स यदि आपको खिलाई जाती हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यदि आपको दी जाती हैं, तो वो आपका फाइबर इनटेक बढ़ाता है। वो आपको कुछ छोटे छोटे से मिनरल्स, विटामिन्स जिनको हम नहीं ध्यान देते हैं, उनको देता है। इसमें एक तरीके का पदार्थ नाइट्रेट भी होता है जो कि रिलीज़ करता है नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये हमारे शरीर के लिए इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमारे शरीर की क्लिनजिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद करता है। यदि आप अपने किचन में जाते हैं तो आप कुछ ना कुछ चीज़ों का यूज़ करते हैं वहाँ पर क्लिनजिंग करने के लिए। तो जिस तरह हम हमारे किचन को क्लीन करने के लिए, उसकी क्लिनजिंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, ठीक उसी तरह हमारे शरीर को भी क्लिनजिंग की रिक्वायरमेंट होती है। यदि आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स का रिमूवल अच्छे से नहीं होगा तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं अब्जॉर्प्शन डिले होगा। आपकी शरीर की जो क्रियाएं हैं, जो क्रियाकलाप हैं, उनमें अड़चन आती है, और उन्हीं की वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे अवरोध शुरू हो जाते हैं। वाटर इनटेक, आमतौर पर ये देखा जाता है कि आप पूरे दिन में 7 से 8 ग्लासेस वाटर भी बहुत सारे लोगों का नहीं हो रहा होता है। यदि आप इतना कम लिक्विड लेते हैं तो लिक्विड इनटेक शरीर के अंदर नहीं जाएगा, जबकि हमारा शरीर पानी के लिए बहुत ज़्यादा नीडी है। यदि हम उस ज़रूरत को पूरा नहीं कर रहे हैं तो आप, ऑब्वियस सी बात है, किसी ना किसी दूसरी छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स, मैं मानती हूँ इन बातों को लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन आप इन चीज़ों पर यदि गौर करेंगे तो यदि आपका लिक्विड इनटेक, यदि आपका वाटर इनटेक बढ़ता है तो आपके शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम बड़ी आसानी के साथ ठीक किए जा सकते हैं। आप पूरे दिन में 12 से 14 ग्लासेस पानी का इंटेक रखें, जो कि एक आम तौर पर शरीर की रिक्वायरमेंट होती है, और इसकी वजह से शुरुआती दौर पर आपको ऐसा लगेगा कि आपको बड़ा बल्कि, बहुत हैवी फीलिंग आ रही है, लेकिन जब ये आपकी आदत बनेगा, क्योंकि वो शुरुआती तौर पर आपके लिए नया है, यदि आप इसको पूरा करेंगे कुछ टाइम पीरियड के बाद ये आपकी आदत बनेगा, और ये आपकी कैलोरीज को कम करने के लिए नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि वाटर के अंदर किसी भी तरीके की कैलोरीज नहीं होती हैं। तो आपका लिक्विड इनटेक बढ़ाने का कारण है आपको सही मात्रा में पानी का इनटेक देकर हम आपके शरीर की दूसरी क्रियाओं के लिए कोई भी अवरोध नहीं होने देना चाहते, और कहीं ना कहीं ये आपके हेल्दी रहने का एक अच्छा कारण भी है। आपके स्किन, आपके हेयर के लिए ये ज़रूरी होगा। तो आप पानी का इंटेक ज़रूर बढ़ाइए। सिर्फ जब प्यास लगेगी या आपको खाना खाने के बाद पानी पीना चाहिए, उसके लिए यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो अपनी उस आदत को ख़त्म करें, वाटर इंटेक बढ़ाएं। 12 से 14 ग्लासेस पानी पीने में शुरुआती दौर में आपको 7 से 10 दिन लगेंगे, लेकिन एक टाइम के बाद में ये पानी आपके लिए आपकी आदत बन चुका होगा। सैलड का इंटेक, वाटर का इंटेक ज़रूर रखिए। ठंडी, गर्मी, बरसात, सीजनल तरीके से या आपकी सोच की वजह से उसको अपने इंटेक में ना लाएं। उम्मीद है इन छोटी छोटी चीज़ों से आप अपने आप को ज़रूर अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर रहे होंगे, और मैं आपके लिए इसी तरीके से नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ
फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।